हम लोग तो गांव के लिए बनाए हैं, क्योंकि शहर में तो आपका सारा फैसिलिटी मिल जाता है। शहर में आप जाइएगा, यही विवाह भवन का आपको लाख 1.5 लाख रुपए लेगा। लेकिन हम लोग के लिए, गांव सब के लिए वो उचित से उचित दामों में बहुत ही सारा सुविधा दिए हैं। ये स्टेज हो गया, इस साथ ही साथ में लड़की के रूम के लिए भी, जहाँ पर अब दुल्हन रेडी हो सके। ये तो अभी हम लोग फिलहाल कम ही ले रहे हैं, क्योंकि गांव समाज के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो अभी चार्ज हम लोग सब तरह के चार्ज है, जैसे कि जन्मदिन है उसका है 5,000, शादी हो गया तो 11,000, 21,000, अपना सुविधा के लिए सब उचित से उचित दाम यहाँ पर आपको मिलेगा। अब तक शुरुआत हुआ है, इसको ओपनिंग हुआ है, कितने शादी हो चुके हैं? इसमें अभी तक 3 हुआ है। 3 हुआ है। हाँ। फिर देखेंगे ऊपर टेरिस है, यहाँ से देखेंगे तो बागमती नदी है। अगर इस नदी पर पुल का मांग हो रहा था, अगर पुल बन जाएगा 2-4 वर्षों, 5-10 वर्षों में, अगर पुल का निर्माण हो जाएगा तो उस पार के लोग जो हैं इसी हॉल को बुक करेंगे। उनको बरगिनिया चाहे सीतामढ़ी चाहे ढाका जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मौजूदगी सुप्पी प्रखंड के अख्ता में है। तस्वीरों में देखेंगे सुदामा विवाह भवन। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरों वाली सुविधा मिलने लगी है, ये बड़ी उपलब्धि है। पहली बार सुप्पी प्रखंड के किसी पंचायत में इतना बड़ा विवाह भवन बनाया गया है। इससे फायदा ग्रामीण को है। ग्रामीण प्रखंड में जाते हैं जिनको स्टैंडरी में शादी ब्याह करना होता है, बरसात का मौसम होता है, आंधी तूफान होता है, गर्म मौसम होता है, तो उनको जाना पड़ता है शहर जिला में जाना पड़ता है, सीतामढ़ी जाते हैं, सुप्पी जाते हैं। लेकिन वही सुविधा आपको अपने पंचायत में मिल रहा है। सुदामा विवाह भवन देखिए, यहाँ पर हर प्रोग्राम के लिए, हर फंक्शन के लिए बुकिंग चालू है, आप आ सकते हैं। और आपको बता दें, गर्म मौसम हो, ये 3 मंजिला इमारत, ऊपर टेरिस पर आप जाएंगे, टेरिस के ऊपर भी आप गर्म के मौसम में शानदार पार्टी कर सकते हैं, आपको फुल एंजॉय मिलेगा। और इस तरफ देखेंगे बागमती नदी है, पूरा ही खुली हुई जगह है। तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरह का पहली बार किसी पंचायत में ये भवन है। इसीलिए हमारे आने का मकसद ये है कि अभी तक पंचायतों में, किसी गांव में इस तरह का इतना बड़ा विवाह भवन नहीं बनाया गया है। ये पहला और ये शुरुआत कहेंगे। सुदामा विवाह भवन अख्ता में बनकर तैयार है, बल्कि इसका 1 महीना पहले ओपनिंग हुआ। लगभग कई शादियां इसमें हो चुकी है। तो चलेंगे अंदर, इनके जो ऑनर है उनसे जुड़कर बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि इनका सिस्टम क्या है, किस तरह से सेवा देंगे लोगों को। चलेंगे अंदर और अंदर की पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से अंदर का सिस्टम जो है, सेटिंग है, हॉल है और वहाँ पर पार्टी होती है, अगर शादी होती है मंडप लगाया जाएगा। उन सब चीज़ों को दिखाने का हम प्रयास करेंगे। सुदामा विवाह भवन, चलिए तो देखिए, अब चलेंगे अंदर। तस्वीरें देख सकते हैं, इस शानदार इमारत जो बनकर तैयार है, विवाह भवन देखिए सामने है। यहाँ पर जब आप बुकिंग करेंगे तो ये मंडप है और पूरे तौर से इसे सजा दिया जाएगा। और इसके ऊपर चलेंगे, ऊपर की तस्वीर दिखाएंगे, और भी शानदार है। चलिए, यहाँ पर ऑनर हैं, हम इनसे ऊपर देख लीजिए, ऊपर का सुविधा। क्या नाम है सर आपका? मेहमान के आने वाला है, तस्वीरें देखेंगे। यहाँ से ऊपर चलेंगे और ऊपर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ से आ जाएंगे आप, पहले आपको थोड़ी तस्वीर यहाँ की दिखाएंगे। देखिए, 1 मंजिल की जो हाइट है बिल्कुल ही बांध के लेवल है, सामने खुली जगह है, फुल एंजॉय मिलेगा। लगेगा ऐसे कि मुंबई में आप गए होंगे, मरीन लाइन, तो जो समुद्र का जो हवा मिलता है, उसी तरह से समुद्र के हवा जैसा बागमती का हवा जो है चल रहा है। और सामने बिल्डिंग है, तो मरीन है आप, तो मुंबई में देखेंगे ना, समुद्र के किनार विवाह भवन बना होता है और सामने खुली जगह होती है, समुद्र होता है, इस तरह बागमती नदी है और शानदार तंदुरुस्त हवा, आपको शुद्ध हवा मिलेगा। तो अंदर चलेंगे, अंदर जो हॉल है, अंदर हॉल के अंदर चलकर आपको दिखाएंगे। देखिए शानदार ये डेकोरेशन देखिए, जब आप ऑर्डर करेंगे उस हिसाब से, जैसा आप ऑर्डर करेंगे उस तरह का यहाँ पर डेकोरेशन सजाया जाएगा। ये हॉल है, यहाँ पर गेस्ट बैठेंगे और ये स्टेज है। इस स्टेज को आप जैसा सजा ले, जैसा बनवा ले, ये बना कर देंगे। ऑनर नाम हुआ शिवम कुमार उपाध्याय। अच्छा, शिवम कुमार जी, बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। अख्ता में पहली बार, क्यों कहले कि पूरे पंचायत क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो किसी गांव में इतना बड़ा विवाह भवन बनकर तैयार नहीं हुआ। आपने बनाया है, इसके क्या सोच कर आपने बनाया है?
हम लोग तो गांव के लिए बनाए हैं, क्योंकि शहर में तो आपका सारा फैसिलिटी मिल जाता है। शहर में आप जाइएगा यही विवाह भवन का आपको लाख 1.5 लाख रुपए लेगा, लेकिन हम लोग के लिए गांव सब के लिए वो उचित से उचित दामों में बहुत ही सारा सुविधा दिए हैं। ये स्टेज हो गया, इस साथ ही साथ में लड़की के रूम के लिए भी, जहाँ पर अब दुल्हन रेडी हो सके, हाँ, ये अपना श्रृंगार उंगार कर सके। हाँ, ये दुल्हन के लिए बेड भी लगा हुआ है रेस्ट करने के लिए। तो देखिए सामने मंच है, दुल्हन या दूल्हा इसको बुक कर सकते हैं, अपने पूरे सामान को सेपरेट रख सकते हैं और इसमें आप लॉक कर देंगे, कोई भी आदमी एंट्री नहीं मारेगा, आपका जितना भी सामान होगा इसमें होगा। टॉयलेट भी है साथ में, बहुत ही अच्छा। आपसे ये जानना चाहेंगे, एक गांव देहात है, गांव देहात के लोग नॉर्मल भी शादी करते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड शादी करते हैं, उनका बाराती ज़्यादा होता है। एक नॉर्मल शादी का क्या इसमें चार्ज होगा, एक हाई फाई का क्या होगा? देखिए चार्ज तो अभी हम लोग फिलहाल कम ही ले रहे हैं, क्योंकि गांव समाज के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो अभी चार्ज हम लोग सब तरह के चार्ज है, जैसे कि जन्मदिन है उसका है 5,000, शादी हो गया तो 11,000 21,000, अपना सुविधा के लिए सब उचित से उचित दाम यहाँ पर आपको मिलेगा जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक और मंजिल है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। बता दूं आपको कि बरसात का मौसम हो, आंधी तूफान हो, लेकिन यहाँ पर आपकी शादी में कभी खलल नहीं होगा, क्योंकि आप एक बिल्डिंग के अंदर होंगे, बाहर कुछ भी होता हो लेकिन अंदर आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और खुला मौसम हो तो टेरिस का भी मजा ले सकते हैं। चलिए, इसके ऊपर एक मंजिल है, टेरिस है, उसको दिखाएंगे। दिखाने का मकसद यही है कि पहली बार किसी गांव में इतना बड़ा विवाह भवन बनकर तैयार हुआ है। देखिए सामने की तस्वीर एक बार ऊपर से भी दिखा दे। देखिए ये सामने की तस्वीर, रिंग बांध, बाहर खुली हुई जगह बागमती नदी। तो इधर आइए, देखिए अब ये है बारातियों के ठहरने के लिए। आपके बाराती आते हैं तो उसको गांव देहात में लोग रखते हैं, बाहर में स्टेज पर रखते हैं, पानी चूता है, बरसात हो जाता है, भागना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए गद्दा है और यहाँ पर ब्लैंकेट है और रजाई भी मिलेगा, जैसा आप बुकिंग करेंगे वैसा आपको मिलेगा। इनका शुरुआत है, इसीलिए अभी इस तरह से अभी नया नया सामान सब है। देखिए ये देखिए तकिया है और इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जरा अंदर आ जाएंगे। पवन कुमार अवस्थी, मैं यहाँ देख रेख में हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं जी। अब तक शुरुआत हुआ है, इसको ओपनिंग हुआ है, कितने शादी हो चुकी है? इसमें अभी तक 3 हुआ है। 3 हुआ है। हाँ, फर्स्ट तो मेरी लड़की की ही हुई। अच्छा। हाँ, 26/11 को। उसके बाद एक फनिंदर जी हैं, उनका शादी हुआ, वो बाजार के नज़दीक है यहीं पे। एक और हुआ, पार्टी हुआ एक रोज। हाँ, तो टोटल 4 अभी तक 4 शादी हुआ है जी। अच्छा, इसमें आप जैसे कि इस बारात है तो इसमें क्या खाने का इंतजाम आप ही करेंगे या वो खुद कर सकते हैं? नहीं, वो तो खाने का इंतजाम उनका अपना, क्या रखेंगे नहीं रखेंगे। बावर्ची अपने इंतजाम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ भी सुविधा अगर वो चाहेंगे तो चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, उसके फरमाइश के ऊपर है, फरमाइश के ऊपर इसका चार्ज अलग है ना? हाँ, वो अलग होगा, फिर उस हिसाब से होगा। क्या कहेंगे तमाम यहाँ के आस-पास पड़ोस के गांव के लोगों को? गांव लोग के लोगों के लिए तो ये सब सामाजिक वर्क है के हिसाब से ही रखा गया है, इतनी बड़ी सुविधा दी गई है। अब टेंट, एक साधारण टेंट किया जाता है तो उसमें 45,000, 50,000, 40,000, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 30,000 से कम में नहीं होता। परेशानी भी होती है। अब परेशानी होती है, आंधी झक्कर आया तो सब खत्म हो जाता सब है, किया क्या बेइज्जती भी हो जाती है। हाँ, कहीं ना वो टॉयलेट की सुविधा है, न कहीं बाथरूम का सुविधा है, न लेटरिन की सुविधा है। ये तो एक हॉल में सारा सुविधा मिल रहा है आपको, एक साथ में आप सो बैठ सकते हैं, सारा कुछ। तो बड़ी उपलब्धि कहेंगे, क्योंकि आप शादी करते हैं तो आपको समस्या होती है, अगर आंधी आ जाए, पानी आ जाए, बरसात हो जाए तो भागना पड़ता है। फिलहाल आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ से आप तस्वीर देखेंगे, ऊपर टेरिस है, यहाँ से देखेंगे तो बागमती नदी है। अगर इस नदी पर पुल का मांग हो रहा था, अगर पुल बन जाएगा 2-4 वर्षों, 5-10 वर्षों में अगर पुल का निर्माण हो जाएगा तो उस पार के लोग जो हैं इसी हॉल को बुक करेंगे। उनको बरगिनिया चाहे सीतामढ़ी चाहे ढाका जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सुविधा जो है, आप शादी ब्याह पहले गांव देहात में लोग करते थे कि बरसात का मौसम देखकर करेंगे, आंधी का मौसम देखकर करेंगे, लेकिन यहाँ वो सिस्टम खत्म है। क्योंकि शहर में सब लोग भागते थे, पैसे होता है, आज भी गांव देहात में लोग पैसे होता है, वो शहर में चलते, शहर में करेंगे, इसी सुविधा के लिए शहर में जाते हैं। लेकिन अब ये सुविधा जब पंचायत में है तो क्यों नहीं पंचायत में आएंगे। मेरे आने का मकसद यही है, जहाँ पर बेहतर सुविधा हो उन सुविधाओं को दिखाने का हम काम करते हैं, इसी चीज़ को दिखा रहे हैं। देखिए ये सामने ये गैलरी बना हुआ है, यहाँ से एक
सेपरेट रूम है और सामने देखेंगे आपको हाथ धोने के लिए भी लगा हुआ है और जी, और नीचे भी बेसिल है, 3-4 है। मतलब किसी भी चीज़ की आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी सुविधा मिलेगी। और जो आप पंडाल लगाते हैं, पंडाल बुक करते हैं, उससे कम लागत में आपका सारा चीज़ यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। और ये भी सुविधा है, अगर आप बावर्ची लाते हैं, खाने का इंतजाम खुद करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए छूट है। अगर आप वो नहीं कर पाते तो अपने ऑर्डर करेंगे, उस हिसाब से आपको यहाँ पर भोजन बनकर भी मिलेगा। तो यही मेरा प्रयास था। ऑनर साहब से एक बात और करेंगे लास्ट में, सर अंत में एक सवाल आपसे और करेंगे। अभी तो सुप्पी प्रखंड में बना है और बागमती नदी है, सूखा ऋतु में तो लोग इस पार भी आ सकते हैं, उस पार से भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि उस पार भी काफ़ी घनी आबादी है, इस पार घनी आबादी है। और ये विवाह भवन बना है, अभी तक किसी पंचायत में नहीं है। अगर कोई गरीब कमज़ोर लोग हों, जिनको शादी ब्याह बरसात का मौसम पड़ जाए, उनके लिए कुछ छूट उठ है क्या? सारी व्यवस्था है, यही तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मतलब अगर जैसे कि बहुत ही गरीब आदमी होते हैं, इसके पास शायद ही मतलब कहीं जाने का अपना सुविधा ना होता है, इस सब के लिए भी यहाँ पर सारा सुविधा है। कम से कम उन लोग के लिए भी हम लोग कम से कम जो हो सके उससे अच्छा ही हम लोग यहाँ पकड़ के देंगे। हम लोग का यही है मकसद यहाँ का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर आने के लिए कैसे लोग आएंगे? ये रीगा से लगभग जो है सो सीधा पश्चिम अख्ता घाट या अख्ता बाजार इस नाम से जाना जाता है, और बाजार से जो है ये 100 मीटर दक्षिण जी साउथ की तरफ जी मिनिमम यही होगा, 100 मीटर के लगभग 100-150 मीटर के 200 मीटर के। हाँ जी बांध से बिल्कुल सटा हुआ जी। यहाँ पर अख्ता घाट का ये टेका जो है मंदिर, ये भी फेमस था बहुत, तो इसी के बगल में है ये। हाँ, वार्ड नंबर 3 में ही पड़ता है, अख्ता बाजार वार्ड नंबर 3 जी। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुदामा विवाह भवन, आपको एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं है। अख्ता बाजार पर आएंगे, वहाँ से आप दक्षिण के साइड आएंगे, 100-200 मीटर चलेंगे, आपको सुदामा विवाह भवन मिल जाएगा। और सामने बागमती नदी है। अगर उस पार के लोग हैं तो देखेंगे सामने जहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, उस साइड आएंगे, बस 100 मीटर चलेंगे, आपको विवाह भवन मिल जाएगा। और सामने देखेंगे उस पार का तकिया टोला है, बिल्कुल उसके सामने ही है। और आपको बता दें कि ये सुविधा देहात में बड़ी ही साहस से, बड़ी ही लगन से, बड़ी ही पैसा खर्च किया इन्होंने। अगर इसका आप लाभ नहीं लेंगे तो देहात तो देहाते रह जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि बाहर भाग जाते हैं, उनको बाहर का अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, आपके यहाँ जितने मेहमान हैं, जितने बाराती हैं, वो भी शामिल हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि ये स्टैंडर्ड हो, कोई अदर आदमी ना आए, तो ऑर्डर करेंगे, उनके लिए इनका गार्ड भी होता है। आप जिसे चाहेंगे वही एंट्री कर सकता है, दूसरा एक्स्ट्रा आदमी यहाँ भी एंट्री नहीं कर सकता है शहर के जैसा, क्योंकि हर विवाह भवन में एक्स्ट्रा गार्ड होते हैं, उनका इशारा होता है कि कौन आदमी जाएगा, कौन आदमी नहीं जाएगा। अगर आपके बराती के अलावा, मेहमान के अलावा अदर कोई आदमी आना चाहे, उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कह तो देंगे कि आदमी को चिन्हित किया जाए, तो उस पर भी काम होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, होता है। तो शहर में जाते ही खर्चा कम होगा, मेरे गिने चुने मेहमान होंगे, मेरे बराती होंगे, उनके लिए तो यहाँ भी वही सुविधा है। बस इस सुविधा का लाभ उठाए। मैं यही कहूँगा कि पहली बार बड़ी साहस से इन्होंने इतना बड़ा विवाह भवन बनवाया है, तो इनके मेहनत को, इनके लगन को और इनके देने वाली सुविधा का आप जरूर लाभ उठाएं। फिलहाल अभी